लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 21 ऑन द चैप्टर विच इज़ गोइंग ऑन रोटेशन मोशन पीवाई के सीरीज़ का। और टॉपिक आज भी हमारा रोलिंग मोशन है। दैट इज़ आवर लास्ट टॉपिक लेफ्ट फॉर द चैप्टर। ठीक है, सो लेट अस गो इनटू द क्वेश्चंस। इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर बचेगा। सो इन वन मोर लेक्चर वी आर डन विद आवर रोटेशनल मोशन पीवाई क्यूज। ठीक है, सो देखते हैं आप। आई थिंक दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन ऑलमोस्ट सो मेनी क्वेश्चन ऑन दिस कि आप बॉल यहाँ से रोल कर रहे हो, वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा। सो यू हैव टू कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। सो दैट इज ऑल द काइनेटिक एनर्जी हियर विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी हियर। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हुई यहाँ पे, इसमें काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे हम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम विल बी mgh, और यहाँ पे कितने काइनेटिक एनर्जी थी, बिकॉज यहाँ पे वी आर टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस फ्रेम, तो यहाँ पे वी आर टेकिंग ऑल द एनर्जीज एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट 1/2 1 + c इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे c हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग फॉर द स्फेरिकल बॉल 2/5। सो द होलो स्फेरिकल बॉल है तो 2/3 हो जाएगा। तो 1/2 + 1 + c हो गया 2/3 इंटू m, और आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3। ठीक है, यू पुट द वैल्यू, आपको h निकालना है, h निकाल लो, यू विल गेट द वैल्यू h आपके पास 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, फॉर अ रोलिंग स्फेरिकल शेल द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x/5। तो यहाँ पे रोलिंग स्फेरिकल शेल हो गई आपकी, तो इसमें they have been saying ratio of their rotational kinetic energy is c और total kinetic energy is 1 + c। तो रोलिंग स्फेरिकल शेल इज 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2/3, ये आ जाएगा आपका 5, तो 2/5 विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे को 2 विल बी द आंसर। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, अ सॉलिड स्फेयर इज रोलिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, सॉलिड स्फेयर इज रोलिंग on a rough horizontal plane without slipping. It is if the ratio of the angular momentum of the axis about its rotation of the sphere to the total energy of the sphere moving sphere is pi by 22. We have to find out the angular velocity. तो इसमें कह रहा है कि मेरी axis of rotation के about जो angular momentum है, so angular momentum about the axis of rotation to the total energy of the moving sphere. तो इसके about जो मेरी angular momentum है, we can write it down, that is nothing but I omega, and that will be equal to divided by total energy, वही हो जाएगी 1/2 1 + 6 c I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। इसका मेरे को रेशियो दे रखा है π/22। देन वी हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा निकालना है हमारे को यहाँ से। ठीक है, तो मोमेंट इन लीनियम एंगुलर मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा, दैट इज स्फेयर है, स्फेयर का कितना हो जाएगा आई कितना होगा स्फेयर का 2/5 mr² इंटू ओमेगा, आई ओमेगा हो गया। एनर्जी टोटल हो गई 1 + c m वी स्क्वायर की जगह लिख दो आप ओमेगा स्क्वायर r²। ठीक है, v = ओमेगा r, बिकॉज रोलिंग है तो वी हैव रिटन ऑफ द कंडीशन ऑफ रोलिंग v = ओमेगा r। ठीक है, तो नाउ यू पुट दिस वैल्यू v = ओमेगा r, इसको इस दोनों को डिवाइड करेंगे एंड वी विल पुट इट इक्वल टू π/22। ठीक है, तो यहाँ का लेफ्ट में आ जाएगा 2/7 ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू π/22 आ जाएगा आपका π/22 एंड पाई को यू कैन राइट इट डाउन 22/7। ठीक है, 22/7 इसको लिख सकते हो, 7 से 7 गया, 22 से 23 हो गया, ओमेगा आपके पास आ जाएगा 2 विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है, ओमेगा इसका 2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, a solid cylinder is released from the top of the inclined plane having the inclination angle 30। ठीक है, यहाँ से मैंने we have dropped the solid cylinder which is having the inclination 30 degree. If the length मेरे को दे रखे है इसके 60 सेंटीमीटर, if the cylinder rolls without slipping, its speed upon reaching the bottom of the inclined plane is this much। ठीक है, ये यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी स्पीड दे रखी है मेरे को this। We have been asked इसकी स्पीड पूछी गई है हमारे को, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इट। ठीक है, सो वन वे यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका 2gh डिवाइडेड बाय 1 + c का अंडर रूट। ठीक है, h आप यहाँ से निकाल लो, ये देखा 60 sin
30 डिग्री, तो यह 30 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट इट, ठीक है। सेकंड इज यू कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। एच को आप लिख दो 60 को लिख दो मीटर में 0.6, साइन थीटा इज योर, साइन आपको 30 डिग्री दे रखा है, दैट इज़ 1/2। तो mg साइन 30 इज बाई 1/2, दैट विल बी इक्वल टू, इस यहाँ पे पहुँच के इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस पोजीशन पे 1/2 1 प्लस सी, हमारे को सॉलिड सिलेंडर का सी विल बी 1/2, ठीक है। 1 + 1/2 इंटू वी स्क्वायर, एम से एम दोनों साइड कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर आपका सिंपल 4 आ जाएगा, ठीक है। सो वी की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी यहाँ से, वी स्क्वायर कम्स आउट टू 16, वी यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी एस 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या करें, मेरा यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 0.5 kg and radius r is projected with a velocity 18 meter per second at time t is equal to, तो 18 meter per second से यहाँ पे we have projected it at time t is equal to 0 on a rough horizontal surface, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको rough horizontal surface पे दिया, that means it is friction इस पे पीछे होगा, जिसकी वजह से इस पे स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, पहले स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज इट्स वेलोसिटी एंड फ्रिक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स ओमेगा, ठीक है। सो दैट एट वन पॉइंट इसका v विल बी गेट इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। उसके बाद इट विल स्टार्ट रोलिंग, फिर ये रोलिंग करना शुरू कर देगा और मेरी फ्रिक्शन विल गेट 0, फ्रिक्शन हट जाएगी वहाँ से, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू हैपन हियर। सो लेट्स सी द टोटल काइनेटिक, हमारे को क्या बताना है, आफ्टर 2 सेकेंड इट स्टार्टेड प्योर रोलिंग, ठीक है। 2 सेकंड के बाद प्योर रोलिंग, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर 2 सेकंड मेरे को निकालनी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वी नीड द वेलोसिटी, ठीक है। कितनी वेलोसिटी है रोलिंग में, कितनी वेलोसिटी आ रही है, वी हैव टू फाइंड दैट, ठीक है। सो विल डू। सो यहाँ पे जब इनिशियली जब ये 18 से जा रहा था तो इस पर जो फोर्स लग रही होगी ओनली विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो वी कैन फाइंड आउट बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ये रिटार्डेशन करेगा, रिटार्डेशन, और मेरे को कह रहा है 2 सेकंड बाद ये 2 सेकंड के बाद ये प्योरली रोलिंग मोशन करेगा, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद विल गेट द वैल्यू ऑफ इस वेलोसिटी, जो ये वेलोसिटी होगा उससे वी कैन फाइंड आउट आर काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाली वेलोसिटी जो हमारी आएगी ना रोलिंग में, रोलिंग की वेलोसिटी ही विल पुट द काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 1 + c 1 m v स्क्वायर। तो ये मेरा रोलिंग की वेलोसिटी हो गई। तो ये रोलिंग की वेलोसिटी हम लोग वी कैन गेट इट फ्रॉम आवर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। यहाँ पे इस पे फोर्स जो लगेगी दैट इज पीछे की साइड में फोर्स, दैट फोर्स ma विल बी इक्वल टू योर म्यू mg। तो एक्सेलेरेशन आपके आगे जो कि रिटार्डेशन है म्यू जी। तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो v इज इक्वल टू u0 माइनस म्यू जी टी, ठीक है। टाइम मेरे को 2 दे रखा है, म्यू आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है एंड म्यू नॉट दे रखा है आपको 18, ठीक है। यू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो 18, ये 0.3 दे रखा है, 10 हो गया और ये 2 हो गया। सो आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी रोलिंग जब ये स्टार्ट करेगा, रोलिंग वाली वेलोसिटी कम्स आउट टू इक्वल टू 12। नाउ यू पुट दिस वैल्यू इन द काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, दैट इज 1 + c 1/2 ओमेगा m v स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क है, तो 1/2 हो गया इसका c, 1/2 m मास दे रखा है आपको, वेलोसिटी आपने निकाल ली, जस्ट पुट इट हियर, आपके पास वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 54 जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें मेरे को ऐसे इंक्लाइन प्लेन दे रखा है जिसका एंगल अल्फा है। यहाँ पे मेरे को एक रोलिंग व्हील दे रखा है और दैट इज कनेक्टेड, ये रोलिंग व्हील है विच इज़ कनेक्टेड विद अ पुली और फिर यहाँ से मास से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रोल करता हुआ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, रोल करता हुआ नीचे जा रहा है और ये मेरा ऊपर आता जा रहा है, दिस इज कमिंग अप, ठीक है, दिस इज कमिंग अप। अब मेरे को क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील, इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी बतानी है इसकी व्हेन इट रीचेज एट द बॉटम। जब ये यहाँ पे नीचे पहुँच जाएगा तब मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन विल बी दिस मच एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ आवर एक्स, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ से विल कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, ठीक है। बिकॉज फ्रॉम हेयर फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, पोजीशन 1 पे मैकेनिकल एनर्जी विल बी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में कन्वर्ज द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये डिक्रीज इन, इसमें क्या हो रहा होगा, जब ये यहाँ से 1 से 2 में क्या होगा, इसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक में, और इसका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा, ठीक है। तो नेट चेंज इन आर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें ये क्या होगा, मेरा डिस्क नीचे जा रही होगी ये, ठीक है, नीचे गई होगी, तो दैट मीन्स इसमें डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, वो कितना हुआ है mg इंटू एच, ठीक है। और ये जो हुआ है ये ऊपर पहुंचा है मेरा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों की ये मेरा लेंथ इज सेम, ठीक है, दिस लेंथ इज सेम। तो जब ये नीचे पहुंचा होगा तब ये बिल्कुल यहाँ पे ऊपर आ गया होगा, ठीक है। तो इसका भी एच मेरा सेम आएगा,
ठीक है। सो ये जो मेरा ऊपर पहुंचा होगा यहाँ पे एट दिस पॉइंट, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी इंक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh, और इसकी जो होगी दैट विल बी डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी। जो नेट चेंज इन माई पोटेंशियल एनर्जी विल बी, नेट डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माई इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होगी मेरी फॉर द डिस्क, ठीक है, इस डिस्क की जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पे वो कितनी होगी, 1/2 1 + c इंटू mv², और मेरे को यही वी निकालना है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस वी ओनली, ठीक है। तो अब देखते हैं ये मेरा जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेट आ जाएगा मेरा mgh माइनस दिस mgh, ठीक है। तो mgh इसका हो जाएगा 12 इंटू जी इंटू एच, ठीक है, इट विल फॉल h, और ये ऊपर चला जाएगा h, तो ये हो जाएगा 3gh, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरी 9gh इज द नेट डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस विल बी इज इक्वल टू योर इंक्रीज इन योर काइनेटिक एनर्जी, जो मेरी ये थी। और ये तो मेरे यहाँ पे जाके जीरो वेलोसिटी हो जाएगी इसके ऊपर जब यहाँ पे पहुँच जाएगा, बट ये जो मेरा रोल करता हुआ नीचे आएगा ये इस तरीके से हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है। तो इसकी तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एंड इट इज हैविंग द वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं 1/2 1 + c m इंटू v², और हमें v² ही निकालना है। यहाँ पे जो c है मेरा दैट इज रोलिंग व्हील है, तो वी कैन राइट इट डाउन, c विल बी 1, तो वी पुट द वैल्यूज हेयर, एंड आफ्टर दैट आपके पास v कम्स आउट टू इक्वल टू √2gh/2, हमें इक्वेट करना है इसके साथ, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो 3 विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, a solid sphere of mass m and radius of 1 meter rolls without slipping on a fixed inclined plane which is having the angle of inclination theta, ठीक है। सिलेंडर है मेरा of mass m 1 kg और रेडियस है इसका 1 मीटर, rolls down slipping on a fixed inclined plane at an angle 30 degree from the horizontal. टू फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, कि ये फोर्स एक्ट कर रही है विच इज़ वन in this direction at this direction, tangentially at this point and this point, ठीक है। टू फोर्सेस आर एक्टिंग at 1 Newton each parallel to the incline, ठीक है, parallel to the incline on the sphere and both at 0.5 m, ठीक है। तो मेरा ये रेडियस अगर 1 है तो ये बिल्कुल इसके सेंटर पे एक्ट कर रही है, ठीक है, तो 0.5 m, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसका सेंटर से ये पॉइंट ऑफ एक्शन का दैट इज 0.5, सेम वे यहाँ से सेंटर से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज में 0.5, और इसका रेडियस कितना है दैट इज 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे को द सेंटर ऑफ, ठीक है, बोथ एट द सेंटर ऑफ दिस एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर डाउन द प्लेन, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर डाउन द प्लेन, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सेलरेशन, कि ये जब नीचे आ रहा होगा हाउ मच विल द एक्सेलरेशन फॉर दिस, ठीक है। तो नाउ ये वाली जो फोर्स होगी एंड ये वाली फोर्स होगी, आप इन दोनों का नेट देखोगे, ठीक है, नेट फोर्स विल बी 0, एफ नेट विल बी 0 इन दोनों का कह रहा हूँ बस, बट दे विल प्रोड्यूस अ कपल, इनकी वजह से टॉर्क तो आएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो इनकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा, बट नेट फोर्स इन दोनों का, लीनियर फोर्स इन दोनों का 0 आ जाएगा। तो इसकी टेंडेंसी होगी नीचे मूव कराने की mg sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेट कराने की टेंडेंसी होगी, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स पीछे करेगी, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी, सो दैट माई अल्फा इज गोइंग टू इंक्रीज एंड माई ए विल गोइंग टू गेट डिक्रीज, सो दैट ए विल बी मेंटेन्ड एज अल्फा आर, ठीक है, ए विल बी मेंटेन्ड एज अल्फा आर, तो सो दैट मेरी रोलिंग कंडीशन बनी रहे, ठीक है। तो फ्रिक्शन मेरी इस तरीके से लगेगी, एंड ये बॉडी इट इज़ कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन है, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी अल्फा हो जाएगी, फ्रिक्शन मेरी पीछे लग जाएगी, तो फ्रिक्शन इज गोइंग टू हेल्प योर रोटेशन मोशन एंड इट इज गोइंग टू डिक्रीज योर ए, बिकॉज mg sin थीटा इज गोइंग टू इंक्रीज ए, एंड mg sin थीटा अगर इंक्रीज ए को इंक्रीज करेगा तो वी हैव टू गेट द फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करेगा, ए को डिक्रीज करेगा, ठीक है, प्लस फ्रिक्शन क्या करेगा, अल्फा को इंक्रीज करेगा, सो दैट ये दोनों मेंटेन रहे मेरे, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है, सो दैट माई रोलिंग कंडीशन फुलफिल होते रहे, रोलिंग कंडीशन मेरी फुलफिल होती रहे, ठीक है। अब हम इसमें विल अप्लाई द लीनियर मोशन का इक्वेशन लगाते हैं एंड देन विल अप्लाई द टॉर्क इक्वेशन। तो लीनियर मोशन की लगाते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो गई, तो आपका आ जाएगा mg sin थीटा, नेट फोर्स आपकी आ जाएगी mg sin थीटा माइनस एफ, दैट विल बी इक्वल टू योर ma, ठीक है, जो इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू ma। अब टॉर्क इक्वेशन लगाते हैं, एक फ्रिक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, 3 टॉर्क हो गई, तो इसकी टॉर्क एंड ये इसकी, सो दिस टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज एंड इसकी दिस टॉर्क विल बी एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस टॉर्क विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों मेरी टॉर्क जो होंगी, ये दोनों टॉर्क विल बी माई एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड दिस टॉर्क विल बी फ्रिक्शन की टॉर्क मेरी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी। सो वी कैन राइट इट डाउन, दिस वन वी आर टेकिंग इट पॉजिटिव
जो फ्रिक्शन की मेरी टॉर्क है वी आर टेकिंग इन पॉजिटिव, तो एफ इंटू दिस आर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, इन दोनों का, बिकॉज दे आर अपोजिट, दे इन दोनों की जो मेरी टॉर्क होगी विच इज अपोजिट टू माई फ्रिक्शनल टॉर्क, ठीक है, और इन दोनों की टॉर्क कितनी हो जाएगी 2f इंटू देयर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.5, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू इसका मेरा सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr², अल्फा की जगह हमने a/r कर दिया, ठीक है, राइट। अब यहाँ से आप यू पुट द वैल्यू ऑफ योर एफ यहाँ से निकाल लो आप, ठीक है, एफ आपका यहाँ से आ जाएगा दैट इज mg sin थीटा माइनस ma, तो दैट इज़ योर एफ। तो यहाँ पे यू पुट द वैल्यू ऑफ एफ आपको m दे रखा है 1 kg, तो ये 1 kg हो गया, तो दैट इज g sin थीटा माइनस ए, ठीक है, यू पुट दिस एफ की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, यू पुट इट इन दिस इक्वेशन, जो हमने टॉर्क की इक्वेशन डाली है, तो हमने डाल दिया जी साइन थीटा की वैल्यू डाल दो अब 30 डिग्री, तो g/2 माइनस ए इंटू आर ये कितना है मेरा दैट इज़ 1, ठीक है, फ्रिक्शन मेरा इस पर लग रहा है, तो माई आर परपेंडिकुलर विल बी 1 हेयर माइनस 2 इंटू फोर्स मेरी दे रखी है 1 न्यूटन इंटू एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज दिस इज 0.5, ठीक है, इंटू 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 2/5 mr² इंटू ए, ठीक है, तो यहाँ से मेरा आई गेट द वैल्यू ऑफ माई ए, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 5/7 ए, आप इसको सॉल्व करोगे ए कम्स आउट टू इक्वल टू 20/7, तो आपको एक्सेलेरेशन ही इसमें निकालने के लिए पूछा था, तो 20/7 इज आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, a circular disc reaches from the top of the bottom from the top to the bottom of the inclined plane, L मेरे को दे रखा है इसकी लेंथ, when it slips down the inclined plane it takes time t, तो this question also we have done it earlier, तो पहले क्या कह रहा है, अब ये स्लिप करके जा रहा है तो इसको टाइम t1 लग रहा है, ठीक है, स्लिप करके जा रहा है, तो दैट मीन्स इसको टाइम टोटल 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई एक्सेलेरेशन होगा फॉर माई ए फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, ये कितना होगा एक्सेलेरेशन दैट इज √2l डिवाइडेड बाई g sin थीटा, ठीक है, दैट इज माई t1। अब t2 कितना हो जाएगा दैट इज योर रोलिंग केस, ठीक है, व्हेन इट्स रोल डाउन द प्लेन, सो t2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2l √2l डिवाइड बाई g sin थीटा डिवाइड बाई 1 + c, ठीक है, सो दैट इज माई एक्सेलेरेशन देयर। तो हम दोनों को डिवाइड कर दो, सो सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो मेरा t2/t1, तो ये आ जाएगा आपका t2 विल बी, सो हेयर इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना आपका t, तो ये 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा g sin थीटा, ये ऊपर चला जाएगा 1 + c डिवाइड बाई ये, इससे कैंसिल हो गया, तो मेरा बचेगा 1 + c ओनली, तो c आपका क्या है सर्कुलर डिस्क है, तो 1 + 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3√3/2। आपको यहाँ पे दे रखा है t2/t1 इज नथिंग बट √3/x, तो x आ जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 विल बी द आंसर फॉर दिस। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, 2 बॉडी रिंग एंड द सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मटेरियल are rolling down without slipping from the inclined plane. The radii, both of them are having the same radii. We have to find out the ratio of the velocity of the center of mass of the inclined plane of the ring to that of cylinder, ठीक है, तो मेरे को velocity of ring to that of cylinder निकालना है। When is this? When it is reaching at the bottom, ठीक है, बॉटम पे पहुँचेंगे तब मेरे को ये निकालना है, तो this is nothing but √2gh by 1 + c radius divided by 1 + c माई सिलेंडर डिवाइड बाय √2gh, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 + c, सिलेंडर का डालना अपने, सिलेंडर का क्या होता है आपका 1 + सॉलिड सिलेंडर है, तो 1 + 1/2, और रिंग का हो जाएगा 1/this, तो आ जाएगा 3/√3/2 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है, तो √3/2 विल बी द आंसर फॉर दिस। तो यहाँ पे हमारा x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, ठीक है, x आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो केम अर्लियर हमारे को। The center of the center of the wheel rolling on the plane is been given, velocity दे रखी है मेरे को इसकी v0 velocity, a particle on the rim मेरे को इसकी velocity, ये मेरे को दे रखी है velocity v0, मेरे को particle on the rim at the same level as that of center which is moving with how much is the velocity, मेरे को इसके या तो ये वाला या ये वाला इन दोनों की किसी की velocity बतानी है। तो when it is rolling, तो इसके पास इसकी जो velocity होगी that is एक ये velocity होगी, बिकॉज ऑफ द रोटेशन मोशन एक इसकी velocity ओमेगा r होगी, एक ये v होगी, एंड ओमेगा r इज नथिंग बट इक्वल टू v, तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा √2v विल बी द आंसर, √2v विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, solid disk of radius a and mass m rolls down without slipping on an inclined plane, ठीक है,
This is my solid disk. Inclined plane at an angle theta. We have been asked to find out the acceleration of the disk. Simple है acceleration, हमने already देखा हुआ है. This is a direct formula based question. तो a is equal to g sin theta 1 plus c. अब c की वैल्यू डाल दो. This is your disk, तो it will be 1/2. तो यहाँ पे 3 नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, तो 2g sin theta by 3 हो जाएगा. यहाँ पे आपको b पूछा हुआ है, तो b comes out to be equal to 3. सो इंक्लाइन प्लेन पे इट्स लाइक रोलिंग मोशन में देयर फेवरेट टॉपिक इज इंक्लाइन प्लेन रोलिंग मोशन. तो इस पर भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक. सो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, द फॉलोइंग बॉडीज, ये रिंग दे रखी है, डिस्क दे रखी है, सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड स्फीयर दे रखा है. एंड वी हैव बीन आस्क्ड के कौन सी बॉडी मेरी रोल करते हुए सबसे पहले नीचे जाएगी. तो टाइम पीरियड क्या होता है, रोलिंग टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ए बाय अप्लाइंग द काइनेमेटिक्स इक्वेशन. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज नथिंग बट जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस सी. ठीक है, तो दैट मीन्स जिसका सी ज़्यादा बड़ा होगा उसकी एक्सीलरेशन कम होगी, जिसकी एक्सीलरेशन कम होगी उसका टी ज़्यादा बड़ा होगा. तो अब देखते हैं सबका सी चेक करते हैं. तो रोलिंग रिंग का सी मेरा 1 होता है, डिस्क का 1/2, सॉलिड सिलेंडर का 1/2 और सॉलिड स्फीयर का मेरा 2/5. तो इसका मेरा सी सबसे कम है, दैट इज 0.4. 0.4 इसका सी है, इसका 0.5 है, इसका भी 0.5 है, इसका 1 है. तो सबसे कम सी इसका है मेरा. तो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c. तो सबसे कम सी इसका आ गया, तो एक्सीलरेशन इसकी सबसे ज़्यादा आ गई. एक्सीलरेशन क्या है आपकी, जी साइन थीटा 1 प्लस सी. तो एक्सीलरेशन मीन्स आपका सबसे छोटा सी का मतलब हो गया आपकी एक्सीलरेशन विल बी हाईएस्ट. तो एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा आ गई, दैट मीन्स आपका टाइम पीरियड विल बी द लोएस्ट. ठीक है, तो सबसे कम टाइम मेरा सॉलिड स्फीयर को लगेगा, जो कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है. हु विल रीच फर्स्ट, सो सॉलिड स्फीयर इज गोइंग टू रीच फर्स्ट. नेक्स्ट है circular disk of mass m, the radius r has been rotating about its axis with omega with angular speed omega naught. If the stationary disk having the mass r/2 and the same mass has been dropped coaxially onto it. ठीक है, पहले ऑलरेडी रोटेट कर रही है मेरी डिस्क, इसके ऊपर फिर मैंने r/2 की डिस्क और सेम मास की इसके ऊपर कोएक्सियली इसके ऊपर डाल दी मैंने. तो क्या होगा इसमें, अब इनर्शिया इज गोइंग टू इंक्रीज, ओमेगा इज गोइंग टू चेंज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के ओमेगा इज गोइंग टू डिक्रीज. ओमेगा निकाल लेंगे, न्यू ओमेगा. हमें से पूछा है एनर्जी लॉस्ट कितना हो रहा है. ठीक है, तो न्यू ओमेगा निकाल के वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आवर एनर्जी लॉस्ट. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लेंगे, वी कैन सॉल्व इट. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सॉरी. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिस्क है, तो आई विल बी mr² इंटू ओमेगा नॉट. फाइनल विल बी आपकी एक ये डिस्क होगी, एक छोटी वाली डिस्क होगी. ठीक है, तो इसमें मास दोनों का सेम है, तो मास में हमें कोई चेंज नहीं करना. तो mr²/2 ये बड़ी वाले का हो गया, छोटी वाली का कितना हो जाएगा mr²/2 और इसका जो r होगा दैट इज r²/4 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज r/2 है ना, इसका r/2 तो इसका स्क्वायर करेंगे r²/4, तो ये नीचे आ जाएगा mr²/8 विल बी द आई फॉर इट. mr²/8 इंटू इसकी जो हो जाएगी कॉमन से इट विल बी रोटेटिंग विथ ओमेगा 1. ठीक है, ओमेगा 1 आ गया मेरा 4/5 ओमेगा नॉट. ठीक है, नाउ वी पुट द वैल्यूज हियर. इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी 1/2, जब मेरी केवल एक सिंगल डिस्क थी mr² इंटू ओमेगा नॉट. फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2. ये टोटल मेरा इट इज़ माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ 5m²/8 इंटू ये मेरी ओमेगा 1 हो गई, दैट इज 16/25 ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो इससे मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई 4/5 टाइम्स ऑफ KI. तो मेरा रिड्यूस कितना हुआ, मेरा पहले KI था और उससे रिड्यूस हो गया मेरा 20% इज द रिडक्शन. ठीक है, 20% रिड्यूस हुआ तभी मेरा 4/5 बचा ना, 1/5 रिड्यूस हो गया KI में से, माइनस KI/5 हो गया ना मेरा, तभी मेरा आंसर जो फाइनल बच रहा है 4/5 KI बच रहा है. और ये KI/5 कितना होता है, दैट इज 20% ओनली. तो देयर इज द परसेंटेज में आंसर चाहिए था हमारे को, तो 20% विल बी द आंसर फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ रिंग एंड द डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट साइड बाय साइड at the top of the inclined plane which makes an angle 60 degree with the vertical. They start to roll without slipping at the same time along the shortest path. The time difference, तो इस तरीके से मेरे रखे हुए हैं ये दोनों साइड बाय साइड रखे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से रखे हुए हैं, दोनों साइड बाय साइड रखे हुए हैं एंड दे हैव बीन अलाउड टू रोल along together. Now we have to find out that it's been given if the time difference between them reaching the ground is this one. ठीक है, दोनों जब नीचे पहुँचे, ठीक है, तो इन दोनों का मेरे को टाइम डिफरेंस दे रखा है, दैट इज माई टाइम डिफरेंस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √10 इज माई टाइम डिफरेंस दे रखा है. ठीक है, वी हैव बीन आस्क्ड द हाइट ऑफ द टॉप. ठीक है, इंक्लाइन प्लेन की मेरे को हाइट निकालनी है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट.
तो टाइम पीरियड आपका क्या होता है, टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट, नॉर्मली अगर टाइम निकालना हो आपको किसी भी बॉडी का जो ऊपर से मेरी नीचे आ रही है, दैट इज़ रोल करती हुई, टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 2h बाई एक्सेलेरेशन। ठीक है, सिंपल हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दी। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होती है आपकी, दैट इज़ नथिंग बट 2h डिवाइडेड बाई रूट जी साइन थीटा, रूट 2h, ठीक है, जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस सी हो जाएगा ये। ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी फॉर बोथ। ठीक है, रिंग का और डिस्क का टी आ जाएगा हमारा इन दोनों से। ठीक है, देन वी पुट द वैल्यूज देयर, और फिर यहाँ पे जो h होगा, दिस h विल बी दिस, सॉरी दिस वन। ठीक है, मेरे को हाइट चाहिए होगी, यहाँ से मेरा h आएगा, दिस h वी कैन गेट इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ से h आ जाएगा आपका, बिकॉज डिफरेंस इन टाइम दे रखा है आपको। सो आप टाइम ऑफ रिंग निकाल लो इससे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में लगा के टाइम ऑफ डिस्क निकाल लो इस वाले फॉर्मूले में लगा के, एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर h। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा दिस डिस्टेंस जो मेरा ये वाला है। ठीक है, दिस वन वी गॉट इट। अब h ये मेरे को दे रखा है 60 डिग्री, तो वी नीड टू फाइंड आउट फाइनली दिस, ये आंसर चाहिए हमारे को। ठीक है, तो हम लोग करते हैं टी रिंग माइनस टी डिस्क, तो टी रिंग कितना हो जाएगा, रूट 2h बाई a1 माइनस रूट 2h बाई a2, a1 कितना हो गया जी साइन थीटा, और c कितना 1 प्लस सी कितना हो गया 1 प्लस 1 कम्स आउट टू इक्वल टू 2। सेम वे इसमें मेरा a2 कितना हो जाएगा जी साइन थीटा 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रूट 2h जी साइन थीटा कॉमन निकाल दिया, मेरा बचेगा अंदर यहाँ पे बचेगा रूट 2। ठीक है, रूट 2 बचेगा ऊपर, तो मैंने रूट 2 को क्या किया 2 डिवाइड बाई रूट 2 कर दिया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेरा रूट 3 बाई रूट 2 था, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऊपर रूट 2 बचेगा ना, तो मैंने क्या किया इसको रूट 2 से और रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मेरा कितना बचेगा 2 डिवाइड बाई रूट 2। ठीक है, तो ये हमने किया यहाँ पे 2 डिवाइड बाई रूट 2 इसमें बचेगा, और ये बचेगा मेरा रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई रूट 2। ठीक है, नाउ हमारे को दिस विल बी गिवन, ये मेरे को इक्वल दे रखा है दोनों का, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, 2 माइनस दिस, ये मेरे को इसके इक्वल दे रखा है, तो मेरा ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये आपका बचेगा यहाँ पे रूट 5। ठीक है, रूट 5 1 डिवाइड बाई रूट 5, अब इसको स्क्वायर कर दो तो 2h डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 5। ठीक है, ये आपका कितना है 10, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो आपका h कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, h आ गया आपका साइन थीटा। नाउ ये आपका साइन थीटा हो गया, आपको ये x चाहिए, तो h साइन थीटा, ये h साइन थीटा आ जाएगा, तो h क्या है आपका ऑलरेडी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2। सो आंसर विल बी 3 बाई 4 विल द आंसर। सो हमें इन मीटर निकालना है, तो इट विल बी 0.75 मीटर। ठीक है, 3 बाई 4 विल द आंसर, 0.75 मीटर विल द आंसर फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे को एक ए बॉल दे रखी है। ठीक है, और उसमें दे रखी है मेरे को v1 वेलोसिटी से गया, और फाइनली ये जब यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, जब ये बी पोजीशन पे पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी विल बी v। ठीक है, सेम वे मैंने जब यहाँ पे फेंका इसको इनिशियल वेलोसिटी v2 से गया, ये रोल करता हुआ यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, जब ये डी पे पहुँचा तब भी इसकी वेलोसिटी v थी, तो इन दोनों वेलोसिटी मेरे को इस पोजीशन पे v दे रखी है। ठीक है, सो आई कैन राइट इट आउट यहाँ पे जो इसकी, बिकॉज अब ये है मेरा आइडेंटिकल डिस्क है। ठीक है, आइडेंटिकल डिस्क है, तो यहाँ पे जो मेरी इसकी काइनेटिक एनर्जी की इस पॉइंट पे वी कैन राइट इट डाउन 1 प्लस सी 1 बाई 2 m इंटू वी स्क्वायर, और दोनों की कॉमन है ये। ठीक है, दोनों की कॉमन है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज, तो आई कैन राइट इट डाउन। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं हमको, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जो इस पोजीशन पे वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ होगा, दैट इज ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना इसने, वर्क डन बाय द ग्रेविटी फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड दैट विल बी इक्वल टू माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सेम वे इसमें लगा दूंगा मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो थी मेरी 1 बाई 2 1 प्लस सी इंटू जो इसकी वेलोसिटी मेरी थी, और प्लस mgh दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो विल अप्लाई बोथ द इक्वेशंस एंड देन विल इक्वेट देम, बिकॉज मेरी यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस केस विल बी 1 बाई 2। नाउ 1 प्लस सी लेना है, यहाँ पे c इज नथिंग बट योर डिस्क है, तो 1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 m इंटू यहाँ पे इसकी वेलोसिटी विल बी v1 स्क्वायर, v1 को वी कैन राइट इट डाउन 3 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारे को यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटीज मेरे को दे रखी है, v1 इज 3, मेरे को v2 निकालनी है। मैंने इसको कितने से, हाउ मच इज विल बी द v2, सो दैट जब यहाँ पे पहुंची करेगी रोल करते हुए, इसकी भी वेलोसिटी विल बी v और इसकी भी वेलोसिटी विल बी v, ये हमारे को गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिख दी, इनिशियल वेलोसिटी में v1 की वैल्यू मैंने डाल दी, दैट इज इट्स बीन गिवन टू मी 3। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे work done by the gravity will be mgh, and which is in the direction of my which is positive because the work done by the gravity is the direction of motion, तो mg into 30 meter will be the height is equal to final will be this one। ठीक है, सेम वे मैं इसके लिए लगाऊंगा, बट यहाँ पे मैं v2 is only unknown। ठीक है, into mg into 27, ये फाइनल आ गई। नाउ विल इक्वेट, ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, एंड वी पुट द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे m कैंसिल कर दो दोनों साइड,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 3, ये हो जाएगा आपका m तो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे हो गया g इंटू 30, तो 10 इंटू what is this इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ये आपका हो जाएगा 3/4 इंटू 9 प्लस 30 इंटू 10, डेट विल बी इक्वल टू 27 इंटू 10, ठीक है। अब ये इसको माइनस करेंगे ना तो ये 30 हो जाएगा, हाँ तो ये किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे ये जब इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज वी इक्वेट देम, और इन दोनों को अगर इक्वेट करके इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इसमें जो बचेगा दैट इज़ नथिंग बट 30 g विल बी, ठीक है। तो 30 इंटू 10, तो ये 3 हो जाएगा इन दोनों को माइनस करके, तो 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। 30 प्लस इसको इधर ले जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3g 30 प्लस दिस विल बी 3/4, m कैंसिल हो गया, v1 स्क्वायर इज माई गिवन 9, ठीक है, 9 दैट विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू v2 स्क्वायर, ठीक है। इसका सॉल्व करोगे आपके पास v2 स्क्वायर कम्स आउट टू इक्वल टू 49 और v2 आपके पास 7 आ जाएगा। 7 विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है ना, A boy is pushing a ring of mass 2 kg and the radius is this with a stick is been shown. तो इस तरीके से stick है, now it is the boy is pushing this from this side, ठीक है, इस तरीके से इसको पुश कर रहा है। The stick applies a force 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब stick का क्या है, when the boy applies the force here, ठीक है, एक तो ये हो गई, और जो stick है it is having a tendency to go down, but because of this there will be a रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो स्टिक के ऊपर मेरे को फ्रिक्शन ऊपर लगेगी एंड देयर विल बी फ्रिक्शन डाउनवर्ड ऑन द डिस्क, इसके ऊपर फ्रिक्शन मेरी डाउनवर्ड लगेगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये डायरेक्शन समझ आ गई ना फ्रिक्शन की। सो फॉर इंस्टेंस जब बॉय इज होल्डिंग द स्टिक एंड पुशिंग इट हेयर, तो यहाँ पे स्टिक की जो टेंडेंसी है नीचे गिरने की है, नीचे mg नीचे गिरने की है, बिकॉज mg इज गोइंग टू मूव इट डाउन। तो स्टिक के ऊपर जो मेरी फोर्स आएगी दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑन द अपर साइड टू स्टॉप दिस मोशन, mg की वजह से जो होगा, और ये ऊपर आएगी तो मेरी इसके ऊपर नीचे की साइड में आएगी फ्रिक्शन, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट आएगी, तो मेरी डिस्क के ऊपर नीचे की साइड में आएगी, ठीक है। सो दैट इज वन डायरेक्शन ऑफ माई फ्रिक्शन। और इसमें और क्या दे रखा है मेरा, The stick applies a force of 2 Newton on to the ring, ये मेरी रिंग है, ठीक है, and it rolls without slipping with an acceleration, मेरे को इसकी acceleration दे रखी है 0.3। The coefficient of friction between the ground and the ring is large enough, इन दोनों के बीच में मेरे को large enough दे रखी है such that the rolling always occurs, and the coefficient of friction between the stick and the stick and the ring, यहाँ पे मेरे को coefficient of friction दे रखा है between the stick and the ring is मैं p/10, ठीक है। I have been asked to find out the value of p, तो मेरे को ये वाली फ्रिक्शन निकालनी है, we have to reach up to this friction, ठीक है। So we'll equate the forces, ठीक है, linear translation forces, translation motion की forces equate करते हैं, we'll apply the torque। अब इसकी force क्या है, force की tendency इसको इधर move कराने की, और मेरी acceleration दे भी रखी है, तो यहाँ पे जो मेरी friction force will be this direction, ठीक है। So this is my friction force different, this friction force will be different, ठीक है, because यहाँ पे normal जो आएगा it is my weight of it, यहाँ पे जो normal आएगा इसका जो force वाला normal आएगा, ठीक है। Now we'll put the values। अब विल पुट द वैल्यूज हेयर, तो पहले हम इक्वेट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, दैट इज योर एफ विल बी इक्वल टू दिस फ्रिक्शन, ठीक है, एफ सॉरी इस डायरेक्शन में इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन है ना, तो एफ माइनस दिस एफ विल बी इक्वल टू नेट फोर्स कितनी हो जाएगी आपकी, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए, ठीक है, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये दिस इज योर फर्स्ट, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यूज दे रखी है हमारे को, जिससे मेरा एफ आ जाएगा, दिस एफ विल कम, तो कैपिटल एफ इज योर दिस 2, तो एफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू ईयर 2 माइनस एम इंटू ए, ये आपको दे रखा है 0.3 और एम मास दे रखा है इसका 2, ठीक है, तो 0.6 हो गया, तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ गई 1.4। नाउ इस पर टॉर्क की क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये टॉर्क, ये वाली टॉर्क और ये फोर्स की तो टॉर्क मेरी जीरो हो जाएगी, सेंटर से पास हो रहा है, तो फर्स्ट विल अप्लाई दैट, बिकॉज विल टेकिंग इट इज अल्फा इसका इस डायरेक्शन में, तो विल अप्लाई कि एफ इंटू दिस, ये हो जाएगा एफ इंटू दिस, ठीक है, माइनस दिस एफ डैश इंटू दिस, ठीक है। तो ये मेरी टॉर्क की क्वेश्चन हो गई, दैट विल बी इक्वल टू योर आई अल्फा, आई इज योर एम आर स्क्वायर, ठीक है, रिंग है मेरी, तो एम आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर, ठीक है। आर कैंसिल हो गया यहाँ पे, एफ की वैल्यू आपने डाल दी 1.4, एफ डैश वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एफ डैश फ्रॉम ईयर, तो दैट विल बी इक्वल टू आर कैंसिल हो गया आपका 2
इंटू आर आपका 0.3 है इंटू ए, ठीक है। ए आपको दे रख, सॉरी यहाँ पे आर ये आर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन हमारे को दे रखी है ऑलरेडी 0.3, तो मेरे यहाँ से एफ डैश आ जाएगा। एफ डैश आ गया आपका 0.8, ठीक है। तो एफ डैश आपका आ गया 0.8। नाउ यहाँ पे मेरे को पता है, तो यहाँ पे आई कैन अप्लाई म्यू इंटू एन, कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर एफ। सो इसमें हमारा एफ आ गया, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ F2 आ गया हमारा यहाँ पे। this f dash has come, so f dash comes out to be 0.8. So this f dash is nothing but equal to your mu times of your f only, ठीक है। this force जो लग रही है, I think we have done some mistake here, so we'll just move it, mu mg नहीं होगा यहाँ पे। so यहाँ पे हमारा हो गया, ये आपकी फ्रिक्शन फोर्स आ गई यहाँ पे, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट कि कितना म्यू टाइम्स ऑफ कितना पुश हो रहा है इस पे एन, तो ये जो एन होगा इसका दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस एफ, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एफ। मेरे को म्यू दे रखा पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा दैट इज नथिंग बट एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। एफ डैश हमने यहाँ पे निकाल दिया, दैट इज 0.8 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 10 आ गया 4, तो मेरा आंसर आ गया 0.4 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो हमारे को ये निकालना था, p/10 निकालना था मेरे को, तो वी कैन डू इट। एफ डैश इज नथिंग बट इक्वल टू p इंटू 2, और यहाँ से एफ डैश इज 0.8 डिवाइडेड बाई 10, तो p आपका आ जाएगा 4/10, ठीक है। p आ जाएगा 4/10, तो 4 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो 4 विल बी द आंसर इन दिस, राइट। विल गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इसमें देखते हैं आप। सो इसमें क्या कह रहे हैं मेरा, 1/12 सर्कुलर रिंग of mass m and the radius are on the tip of the one's finger as shown in the figure। तो इस तरीके से फिंगर है, इसके अबाउट यू आर ट्विर्लिंग a circular ring and you are rotating your finger also, ठीक है। the finger also be you are rotating your finger also and on the finger you are twirling the circular ring also। तो इस तरीके से the ring will be moving on to this, ठीक है। इस तरीके से you are twirling the ring onto the circle on the finger, ठीक है। in the process द फिंगर नेवर लूसेज द कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगी मेरी फिंगर, ठीक है। तो सपोज एट दिस इंस्टेंट, सो माई फिंगर, ये जो इनिशियल पॉइंट है, दिस इज माई इनिशियल पॉइंट, ठीक है। सो दिस माई इनिशियल पॉइंट, माई फिंगर इज हेयर एंड दिस इज माई रिंग, ठीक है। सो नाउ फिंगर इज ऑल्सो मूविंग, फिंगर मेरी यहाँ से घूम के यहाँ पे आई, ठीक है। मेरी फिंगर यहाँ से घूम के यहाँ पे आई, और माई रिंग रोटेट्स फ्रॉम हेयर टू दिस पोजीशन, ठीक है। माई रिंग रोटेट्स फ्रॉम हेयर टू दिस पोजीशन। सेम वे मेरी फिंगर घूम के यहाँ पे आई, माई रिंग रोटेट्स टू फ्रॉम हेयर टू दिस पोजीशन, ठीक है। सो माई रिंग घूम के यहाँ, फिंगर घूम के यहाँ पे आई, so my ring rotates to this position। तो इस तरीके से रोटेशन होता रहेगा। तो अब देखो, तो this ring is also moving with the same omega which is my omega, जो कि मेरा रिंग का ओमेगा, जो इस तरीके से मेरा ये माई फिंगर हैज़ बिन मूविंग, जो ये टच पॉइंट है मेरा, जो टच कर रहा है मेरा रिंग को, दैट हाउ द स्पीड विथ विच इट इज़ मूविंग, सो सेम जो है मेरा, दैट इज़ अ स्पीड ऑफ माई ओमेगा, जिससे मेरा ये रिंग मेरा मूव कर रहा होगा क्रॉस इट, ठीक है। देन ओनली विल बी हैविंग दिस रोलिंग कंडीशन, देन विल बी हैविंग द रोलिंग कंडीशन व्हेन दिस पॉइंट इज माई फिक्स पॉइंट विच इज़ नॉट एट ऑल मूविंग। सो जिससे मेरा ये रोटेट कर रहा है, सो फॉर इंस्टेंस इफ ये आपका यहाँ पे फिंगर है आपकी, ठीक है। दिस इज योर फिंगर एट दिस पॉइंट, नाउ योर फिंगर इज बिन मूविंग इन दिस सर्कल, इस तरीके से आपकी फिंगर सर्कल में मूव कर रही है। तो हर एक पॉइंट पे इट इज़ बिन टचिंग आपकी रिंग। तो इस पॉइंट पे जब इनिशियल पॉइंट पे हेयर इट इज़ टचिंग, ठीक है। फिर ये आगे मूव किया होगा, सपोज इधर क्या होगा, तो ये इधर की साइड में हो गई होंगे, इधर टच कर रही होगी। फिर ये आगे इधर क्या होगा, तो देन द रिंग विल बी टचिंग हेयर, ठीक है। फिर ये आगे क्या होगा, रिंग विल बी टचिंग एट दिस पॉइंट, विल बी लाइक दिस। देन ये आगे क्या होगा, रिंग विल बी टचिंग एट दिस पॉइंट। ये आगे क्या होगा, रिंग विल बी टचिंग एट दिस पॉइंट। आगे क्या होगा, रिंग विल बी टचिंग एट दिस पॉइंट। फाइनली ये यहीं पे आगे होगा, रिंग विल बी कमिंग बैक टू दिस पोजिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इसने मेरा जो ये टच वाला पॉइंट है, ये इसने पूरा सर्कल लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, सेम वे मेरा रिंग ने भी पूरा, सिंक के सेंटर ऑफ मास ने भी पूरा मेरा सेम सर्कल लिया, ठीक है। तो इफ आई से कि इसकी मेरी ओमेगा नॉट स्पीड है मेरी, ठीक है, जो मेरी रिवॉल्विंग अराउंड की, सो सेम मेरी ओमेगा नॉट स्पीड से मेरा ये रिंग विल बी रिवॉल्विंग, ठीक है। The radius of the trace path out, the radius of the path traced out by the point where the ring and the point finger is rotated is r। तो ये मेरे को r दे रखा है कि जो पॉइंट है ये आपका जो रोटेट कर रहा है, विच इज़ माई r दे रखा है, ठीक है। दिस मीन गिवन r। द फिंगर रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ठीक है। तो मेरी फिंगर है विच इज़ बीन रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, एंड with here we have seen कि जो मेरा टच पॉइंट it will always be touching to maintain that rolling motion, my this ring needs to be rotate with the this ring needs to be rotate with the same omega naught, ठीक है। इसको same omega naught से it has been rotating। The rotating ring rolls without slipping on the outer surface, ठीक है। ये outer surface पे रोल कर रही है मेरे,
on the outer surface of the smaller circle described by the point where the finger and where the ring and the finger is in contact. So ठीक है, so they have assumed it is like एक्चुअल सिचुएशन तो मेरी ये फिंगर इट्स बिन रिवॉल्विंग और फिंगर के अबाउट है, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने बोला कि ये स्मॉल सर्कल है, ठीक है, इसके चारों तरफ मेरी ये रिंग घूम रही है, इसके चारों तरफ मेरी रिंग घूम रही है, ठीक है, माई रिंग इज़ बिन मूविंग अबाउट दिस सर्कल, ठीक है, इस तरीके से माई रिंग इज़ बिन मूविंग अबाउट दिस सर्कल. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ले दिया. बाकी अदरवाइज ये जो मेरा आई एम ट्वेलिंग माई फिंगर एंड बिकॉज ऑफ दैट माई रिंग इज़ बिन मूविंग. नाउ हमारे को बताना है इसमें द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द फिंगर इज म्यू एंड वी हैव एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी. वी हैव बीन आस्क्ड कि मिनिमम ओमेगा नॉट कितना होगा कि मेरी रिंग मेरी फॉल ना करे. तो इसके अंदर हम लोग दो एजम्पशन लेके चलेंगे. एक तो जो आपका ये रिंग का जो रोटेशन हो रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, इस डायरेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है, जो मेरा ओमेगा नॉट से घूम रही है मेरी रिंग का सेंटर ऑफ मास विच इज इन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस. ऐसा नहीं है वॉबल कर रही है बिकॉज इट कैन वॉबल, एम जी है यहाँ पे, तो एम जी इट कैन अप्लाई द टॉर्क ऑन टू इट, ठीक है, एम जी टॉर्क लगाएगा, सो इट कैन डू द वॉबलिंग ऑल्सो, ठीक है, इट कैन डू द वॉबलिंग. So rather than having the axis like this, it can have the wobbling axis, ठीक है, it can have be the wobbling axis हो सकता है like this in this direction, it can ये wobbling axis हो सकता है इसका, ठीक है. तो it might wobble in इस तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास वो वॉबल करे, रादर देन इसका सेंटर ऑफ मास रोटेट इन माई दिस डायरेक्शन इज दिस फैशन, ठीक है, इस फैशन में ना रोटेट करके सेंटर ऑफ मास, ठीक है. सो वी आर अज्यूमिंग के इट इज़ नॉट वॉबलिंग, ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू अज्यूम कि हमारी जैसे यहाँ पे हमारे को यहाँ पे क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट निकालनी है कि इट विल नॉट फॉल डाउन. तो अब जो मेरा इफ़ इट कंसिडर यहाँ से इफ़ यू कंसिडर दिस, तो ये मैं सेंटर ऑफ मास ये लो एम जी का, तो यहाँ पे इट इज़ हैविंग जो मेरा सर्कुलर रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन, ठीक है, इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन. नाउ इसकी जो टेंडेंसी, सो इसके अंदर हमारा एक और चीज़ देख लेते हैं जो हमने ये वाली पॉइंट दे रखा है, रोटेटिंग रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्मॉलर सर्कल. तो ये मेरे स्मॉलर सर्कल के आउटसाइड पे जो मेरा रिंग रोटेट कर रहा है, तो वी कैन अज्यूम कि ये वाला पॉइंट है ये ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है. सेम वे ये वाला पॉइंट, इसका ये दो सेंटर हो गए, ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा इधर गया, तो ये वाला पॉइंट मेरा इधर, दिस हैज़ कम हेयर, ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा इधर आ गया, तो ये वाला पॉइंट मूव करके इधर आ गया, ठीक है. सो इट इज़ ये सेंटर है और इसके अबाउट ये दोनों पॉइंट इज बिन रोटेटिंग, ये इधर आ गया तो ये इधर चला गया, ये इधर आ गया तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया तो ये इधर आ गया, तो इस तरीके से ये इधर आ गया तो ये इधर आ गया, तो ये इसके सेंटर के अबाउट, ये मेरा सेंटर हो गया, इसके अबाउट दिस जो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विच इज़ बिन रोटेटिंग, और इसका जो सेंटर है रिंग का इट इज़ बिन रोटेटिंग, ठीक है, इसके सेंटर के अबाउट, राइट. नाउ इसमें मेरे को बोला है कि मिनिमम वैल्यू मेरे को ओमेगा नॉट की बतानी है विद विच द रिंग बिलो विच द रिंग विल ड्रॉप डाउन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो गिरने से रोक रहा होगा यहाँ पे ये फ्रिक्शन, ये जो फिंगर है, फिंगर और इसके कांटेक्ट जो बन रहा होगा मेरा फिंगर और इसके बीच में, सो दैट इज़ यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ रहा होगा दैट इज़ होल्डिंग इट फ्रॉम फॉलिंग इट डाउन, एम जी जो इस पर लग रहा होगा दैट इज़ होल्डिंग इट फ्रॉम फॉलिंग इट डाउन, ठीक है. सो नाउ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एम जी, बट यहाँ पे हमने एक और जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं, फ्रिक्शन वी आर टेकिंग इट वर्टिकल ओनली, अदरवाइज जो ये हमारे को जिस तरीके से दे रखा है तो फ्रिक्शन शुड बी इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल शुड बी इन दिस डायरेक्शन, बट हम ये एंगल इतना कम लेके चल रहे हैं कि कॉस थीटा अगर हम एक्चुअली लेके चले तो दिस विल बी फ्रिक्शन एंड दिस विल बी नॉर्मल. तो वी हैव टू ब्रेक डाउन द फ्रिक्शन इन दीज टू कंपोनेंट. अगर ये थीटा ले लें तो एफ कॉस थीटा एंड हेयर आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है. सेम वे अगर मैं नॉर्मल को ब्रेक डाउन करूंगा तो दिस विल बी थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा एन प्लस एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा दोनों इधर, और ये हो जाएगा मेरा एन साइन थीटा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखे चलें तो एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है. नाउ अब यहाँ पे हम थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो दैट विल ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो. तो साइन थीटा वी आर अज्यूमिंग विल बी इक्वल टू जीरो एंड कॉस थीटा वी आर अज्यूमिंग इक्वल टू वन. अगर थीटा इतना छोटा है तो वी आर अज्यूमिंग कॉस थीटा इक्वल टू वन. तो साइन थीटा जीरो अगर मैंने ले लिया तो दिस विल बी जीरो और कॉस थीटा वन, तो मेरा ये आ गया एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज माई इन दिस इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन बनेगी मेरी ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली विच इज़ माई एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू माई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, विच इज इट इज़ मूविंग हेयर विद ओमेगा नॉट, और इसका जो सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है यहाँ से, दैट इज एट ए ये फ्रॉम हेयर, दिस इज द सेंटर अबाउट विच इट इज़ रोटेटिंग ना, इस सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है जो मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क, ठीक है. तो इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सेंटर से कितना दूर है आर माइनस आर, तो वी कैन राइट इट डाउन एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू
एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो फ्रिक्शन वाला ये वाला कंपोनेंट हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एन विल बी इक्वल टू योर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर माइनस आर, ठीक है। सो दैट इज द कंपोनेंट, ठीक है। तो नाउ अब हमने यहाँ पे ये किया कि रादर देन टेकिंग द फ्रिक्शन लाइक दिस वी आर अज्यूमिंग इट टू बी वर्टिकल ओनली, तो मेरा नॉर्मल ये हो गया। नाउ आपका फ्रिक्शन है दैट इज बिन होल्डिंग योर mg, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg ले लिया हमने, सिंप्लीफाई कर दिया केस को। नाउ फ्रिक्शन इज नथिंग बट योर म्यू टाइम्स ऑफ n दैट विल बी इक्वल टू mg, और जो नॉर्मल है विच इज बिन प्रोवाइडेड बाय योर m ओमेगा नॉट स्क्वायर r माइनस r, ठीक है, बिकॉज इट इज बिन रोटेटिंग। यहाँ पे हमने देखा था ना, ये जो मेरा ये सेंटर ऑफ मास है इट्स बिन रोटेटिंग अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, जैसे हमने प्लेनेटरी मोशन में होता है ना, टू बॉडी मोशन करती है अबाउट द सेंटर, ये बॉडी हो गई, ये बड़ी बॉडी हो गई, ठीक है। सो इफ़ दिस इज़ वन बॉडी एंड अनदर बॉडी, तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अबाउट ये बॉडी इस तरीके से रोटेट करेगी, और ये वाली जो बॉडी है इस तरीके से इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। तो ये इस सेंट्रिफिकल फोर्स कितनी होगी इसकी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे ना इसकी, तो सेम वे वी आर टेकिंग इट हेयर, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका ये डिस्टेंस विल बी आर माइनस आर, ठीक है। तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है मेरा, तो वी कैन टेक इट, इट इज एम म्यू इंटू एन दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। दैट इज आर रिलेशन। यहाँ पे दिस इज माई फ्रिक्शन फोर्स। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना था, ओमेगा नॉट निकालना है, तो वी पुट डाउन द वैल्यू, एन की वैल्यू डाल दो आप, एन की वैल्यू इज एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर माइनस आर, ठीक है। एन की वैल्यू डाल दी, दैट विल बी इक्वल टू एम जी, एम कैंसिल हो गया, ओमेगा नॉट निकाल लो, दैट इज जी डिवाइड बाई म्यू आर माइनस आर का 1/2, ठीक है। सो बी विल बी द आंसर फॉर दिस। दूसरा हमारे को इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई रिंग निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई रिंग, दैट वी कैन राइट इट डाउन कि काइनेटिक एनर्जी इज डूइंग अ रोलिंग अबाउट दिस, पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके अबाउट इट इज़ बिन रोलिंग, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये दिस नहीं सॉरी इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट इट इज़ बिन रोलिंग, ठीक है। इस तरीके से रोल कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वी कैन फाइंड आउट के वी कैन ईजिली फाइंड आउट इस काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ नथिंग बट के 1/2, पहले इसका सेंटर ऑफ मास का ले लेते हैं, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास का ले लेते हैं, दैट इज़ वी कैन डू इट विद द विल फाइंड आउट इसके अबाउट, अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है, तो विल फाइंड आउट कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। यही करते हैं, ठीक है। सो सेंटर ऑफ ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है इस वाले पॉइंट के अबाउट, ये अगर मेरा सेंटर ऑफ मास सेंटर है जिसके अबाउट ये मेरा दिस रिंग का जो सेंटर है इट इज़ बीन मूविंग, तो वी कैन फाइंड आउट कि इसके अबाउट मेरी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी आपकी दैट इज़ 1/2 IC, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। IC कितना हो जाएगा आपका, एक तो सेंटर के अबाउट प्लस मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देता हूँ, तो दैट इज़ 1/2 सेंटर के ये मेरा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास इन दोनों बॉडी का। अब इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाएगा, दैट इज़ इट्स एम, ये है मेरी रिंग है ना, एम आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम और ये डिस्टेंस कितना है आर माइनस आर, ठीक है, एम इंटू आर माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई, ठीक है। ये हमने क्यों किया, जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सो इस पॉइंट के अबाउट इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वी कैन एज्यूम दो तरीके से कर सकते थे हम लोग इसका सेपरेट, इसकी लीनियर सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी लगा दो और इसका रोटेशनल मोशन लगा दो, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। और सेकंड कि इस पॉइंट के अबाउट ये सेंटर है, इस पॉइंट के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग, तो वी कैन से कि इस पॉइंट के अबाउट इट इज़ डूइंग अ प्योरली रोटेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट। अगर इस पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है तो वी कैन से सो इस पॉइंट के अबाउट अगर प्योरली रोटेशन मोशन कर रहा है तो वी कैन सिंपली राइट इट डाउन 1/2 इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका एम आर स्क्वायर प्लस, अब इसका मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द डिस्टेंस इंटू ये टोटल इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस, ठीक है। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस, राइट। आई थिंक दिस ऑप्शन वाज नॉट मेंशन इन द गिवन ऑप्शंस इन द JEE पेपर, राइट। we'll see this question, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन ये वाला पोर्शन वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये सारा विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रह जाएगा
एक दीज आर द क्वेश्चन लेफ्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. तो विल कवर इट अप विद दिस क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन के साथ कवर अप कर लेंगे. अब ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन विल क्लोज इट. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, 2 सिलेंडर 1 hollow and another one is solid with same mass, identical dimension, simultaneously allowed to roll down without slipping down along the inclined plane from the same height. The hollow cylinder will reach the bottom of the plane फर्स्ट. तो इसके अंदर हमारे को वही सेम आपको टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 1/√a. तो जिसका a मेरा सबसे ज़्यादा होगा उसमें कम टाइम लगेगा. a किसका ज़्यादा होगा, जिसका मेरा माई दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईयर 1/c, ठीक है. दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईयर 1/c. तो जिसका c सबसे कम होगा, c सबसे कम किसका होगा आपका, 1 hollow metal and 1 solid wood. 2 cylinder 1 hollow metal and 1 is solid wood. तो यहाँ पे आपका जो hollow cylinder will reach the bottom first. तो यहाँ पे आपका C जो होगा hollow cylinder का, जो comes out to be equal to hollow cylinder का जो C होगा that is 1, ठीक है. hollow cylinder का C 1 होगा and your अदर solid cylinder का होगा 1/2, ठीक है. तो 1 होगा तो that means इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, that comes out to be A की वैल्यू कम हो जाएगी. hollow cylinder में आपका 1 + c कितना हो जाएगा, दैट इज 2, ठीक है. तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 1 + c की. तो दैट मीन्स आपका एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा बिकॉज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + c. तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कम हो गया तो आपका टाइम पीरियड ज़्यादा आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका ये गलत है आंसर. आपका हॉलो सिलेंडर बाद में पहुँचेगा, ठीक है. हॉलो सिलेंडर में हमारा c बड़ा है तो एक्सेलेरेशन कम है तो टाइम ज़्यादा है, ठीक है. तो माई हॉलो सिलेंडर दिस वन इज रॉन्ग. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. सेकंड देखते हैं. बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ सिलेंडर आर आइडेंटिकल and they will reach the bottom when they reach the bottom. Okay, so when they reach the bottom of the incline. So this is true because any body which you are been which you are releasing it from the top. तो यहाँ पे क्या होगा इसके पास, it is having the potential energy only, the shear potential energy. That whole potential energy will be converted into kinetic energy here. दो यहाँ पे सबकी velocities may be different, but यहाँ पे total kinetic energy, total potential energy will be converted into only their total kinetic energy में convert हो जाएगी, ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टोटल काइनेटिक एनर्जी और बोथ द सिलेंडर, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी बट यहाँ पे इनमें काइनेटिक एनर्जी में भी देयर वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, ठीक है. वेलोसिटीज में डिफरेंट हो सकती है दोनों की बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सी पे डिपेंड करेगी, बट दोनों की मेरी काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम. काइनेटिक एनर्जी कंप्राइजेज ऑफ 2 थिंग ना, आई एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे आई किसी का आई ज़्यादा होगा तो ओमेगा कम होगा, बट ओवरऑल मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द ईयर कि यहाँ पे आपकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है. तो दैट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. सो डी इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है. राइट. अब दिस विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वाला पोर्शन, ठीक है. सो विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट. सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.